Hello everyone, welcome to the next part of crop production and management. Then first part में हमने डिस्कस कर लिया था एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट आर क्रॉप्स एंड सम टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स। और फिर हमने पढ़ लिया था कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें हमने सॉइल प्रिपरेशन के अंदर प्लॉइंग, टिलिंग और क्या पढ़ा था, लेवलिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। देन इसके अंदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ टूल्स यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को शोन करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए और अपनी जो सॉइल है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। उसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या हो गया, जो कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर उनको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। देन इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट्स के नेम दे रखे हैं, जैसे प्लो, कल्टीवेटर, हॉय, ये सब क्या है हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। देन सबसे पहले क्या है, प्लो। अ प्लो इज़ एन इक्विपमेंट मेनली मेड ऑफ अ वुडन shaft and called a plow shaft attached to a triangular iron blade called the plowshare। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्लोइंग है, यानी कि जैसे ये वाला जो आपका डायग्राम दिखा रखा है ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लोइंग, प्लो। ठीक है, यानी कि ये किस में मेनली किस में हेल्प करेगा, आपका प्लोइंग करने में। ये क्या होता है हमारा, मेनली एक वुडन शाफ्ट होता है, यानी कि ऊपर एक वुडन का बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके नीचे क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में जो आयरन के ब्लेड्स हैं वो लगे होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, प्लो शेयर। ठीक है, दिस इक्विपमेंट इज मोस्टली यूज फॉर टर्निंग द सॉइल अपसाइड डाउन विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड अटैच टू द शाफ्ट। अब इस इक्विपमेंट का ये क्या नाम है, प्लो। तो ये किस प्रोसेस में यूज़ होगा, आपका प्लोइंग में। प्लोइंग में हम क्या करते थे, जो सॉइल है उसकी टर्निंग करते थे अपसाइड एंड डाउन साइड। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या हो जाएगा, अ कल्टीवेटर इज़ अ प्लोइंग टूल दैट हैज़ मल्टीपल ब्लेड्स, यानी कि कल्टीवेटर हम इसको बोल रहे हैं। ओके, तो कल्टीवेटर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, प्लोइंग में। द कल्टीवेटर आर अटैच टू द ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड। दिस हेल्प इन सेविंग बोथ टाइम एंड एनर्जी एंड हेल्प इन यूनिफॉर्म प्लोइंग ऑफ द फील्ड। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा कि जो कल्टीवेटर है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये मल्टीपल ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल ब्लेड्स ये क्या करेंगे, प्लोइंग में हेल्प करेंगे, यानी कि सॉइल है उसकी टर्निंग में अपसाइड एंड डाउन साइड हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हॉय। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिखा रखा है, इसको हम बोलते हैं हॉय। ओके, a hoe is a simple farming equipment made up of the wooden rod with a curved iron blade attached to it at one end. This equipment is used to either removing the weeds or loosening the soil। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये वाली हमारी क्या हो गई, एक रोड हो गई जो किससे बनी हुई है, वुड से, और इसके साथ में क्या अटैच है हमारा, एक कर्व्ड आयरन ब्लेड। ओके, ये हम किस में हेल्प कर सकते हैं, या तो जो कुछ वीड्स वगैरह होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, जो क्रॉप्स के अंदर वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स के साथ, उनको हम क्या बोल रहे हैं, वीड्स। ठीक है, उनको निकालने में या फिर जो हमारी सॉइल होती है उसको उसकी लूजनिंग करने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो हमारे 3 इक्विपमेंट हो गए। फर्स्टली क्या हो गया, प्लो, सेकंड क्या हो गया हमारा, कल्टीवेटर, और थर्ड क्या हो गया हमारा, हॉय। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, सॉइल प्रिपरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, शोविंग। शोविंग क्या होता है, यानी कि जो हमारे सीड्स हैं हमारे पास उनको शोन करना, यानी कि उनको उगाना, उनको मिट्टी में दबाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, शोइंग। ओके, वंस सॉइल प्रिपरेशन इज डन, सीड्स आर शोड इन द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल इज नोन एज शोइंग। यानी कि ये एक प्रोसेस है हमारी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीड्स होते हैं उनको पुट डाउन करते हैं, कहाँ पर, सॉइल के अंदर। ओके, तो शोइंग क्या हो गई, हमारे जो सीड्स होते हैं उनको मिट्टी के अंदर पुट करना। Some of the most commonly found crops which are grown by the sowing seeds includes wheat, maize, millets, oats, sorghum, mustard etc। ये कुछ क्रॉप्स के नाम दे रखे हैं आपके, जिनके जो सीड्स हैं हम सॉइल के अंदर पुट करते हैं डायरेक्ट। ओके, अब जो सोइंग है, यानी कि जो हम सीड्स को डाल रहे हैं सॉइल के अंदर, उनकी कुछ मेथड्स हैं, कैसे करते हैं हम, जो सीड्स होते हैं उनको शोन कैसे करते हैं, तो उसकी मेथड क्या हो जाएगी हमारी। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ शोइंग द सीड्स
इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। अब इसके अंदर क्या क्या हो जाएगी, हमारे कुछ मेथड्स हैं सीड को ग्रो करने के भी। तो फर्स्टली क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड है ड्रिलिंग और लाइन शोइंग, थर्ड है ट्रांसप्लांटेशन। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ शोइंग सीड यूजिंग हैंड इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि जो हमारे सीड्स हैं उनको डायरेक्ट हम अपने हैंड से क्या करेंगे, जो सोइल है हमारी उसके अंदर डाल देंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि मेनली क्या होगा, सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होगा, जो हमने सीड ले रखे हैं, मान लो हमारे पास वीट है, वीट्स के जो सीड है वो हमने ले रखे हैं, वो हमने अपने हैंड से क्या कर दिए, स्कैटर्ड कर दिए, यानी कि डिस्पर्स्ड कर दिए पूरे के पूरे फील्ड के अंदर। फिर क्या करेंगे हम, उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, लेवलर यूज़ करेंगे। लेवलर क्या करेगा, जो हमारे सीड्स हैं उनको अच्छे से क्या कर देगा, सॉइल के अंदर डाल देगा। ओके, तो मोस्टली जो कॉमन क्रॉप्स होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी इसके अंदर, पैडी, वीट्स, कोरिएंडर, फेनुग्रीक्स, ये सब क्या है, कुछ क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं जो आपके, जिनके अंदर हम जो सीड्स हैं वो अपने हाथ से फील्ड के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मेन मीनिंग क्या हो गया, अपने हैंड से सीड को सॉइल के अंदर पुट करना। ओके, सेकंड है ड्रिलिंग और लाइन शोइंग। ड्रिलिंग यानी कि क्या है, ये एक मतलब टूल होगा इसके अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उस टूल के अंदर देखो फर्स्टली क्या है, इन दिस मेथड सीड्स आर शोन बाय यूजिंग अ सिंपल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सच एज सीड ड्रिल। यानी कि एक हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा, एक टूल होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीड ड्रिल, उसका हम यूज़ करेंगे सीड्स को शोन करने में। अ सीड ड्रिल इज़ एन इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ फनल शेप्ड ओपनिंग एंड कनेक्टिंग टू अ लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब्स। इसके अंदर क्या होगी, यानी कि जो सीड ड्रिल है हमारी वो कैसी होगी, कॉनिकल शेप की होगी, यानी कि फनल शेप की होगी, और जिसके पास क्या होगा, एक ट्यूब है जो वो अटैच होगी। दिस ट्यूब इज़ फर्दर कनेक्टेड टू द प्लो। यानी कि अब ये जो हमारी ट्यूब्स हैं ये कहाँ पर अटैच कर दी जाती हैं, जो प्लो होता है हमारा, ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में पढ़ा था ना हमने, जो प्लो है उसके साथ है जो अटैच कर दी जाएंगी। और जो सीड्स हैं पहले हम क्या करेंगे, उस फनल के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। फनल के अंदर डालने के बाद क्या होगा, जो हमारी लॉन्ग ट्यूब है उसके अंदर जाएंगे और टुवार्ड द कनेक्टिंग ट्यूब्स, यानी कि जो कनेक्टिंग ट्यूब्स होंगी हमारी उसके अंदर से जाएंगी। उसके अंदर से जाने के बाद क्या करेगा, जो प्लो है वो क्या करेगा, उनको अच्छे से सोइल के अंदर डिप कर देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सीड ड्रिल। अब इसके अंदर क्या बता रखा है, सम अदर इम्प्लीमेंट्स यूज इन शोइंग द सीड्स मैकेनिकली इंक्लूड्स सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स, जीरो टिल ड्रिल एट्सेट्रा। यानी कि ये कुछ और इक्विपमेंट्स के नाम दे रखे हैं। जैसे जो हमारे पास सीड ड्रिल है उसी तरीके की हमारे पास और टूल्स हैं जिनके थ्रू हम सीड्स को क्या कर सकते हैं, शोन कर सकते हैं। जैसे सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल हो गई, जीरो टिल ड्रिल हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, ड्रिलिंग के अंदर हमारे पास एक टूल होता है, यानी कि एक मशीन होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीड ड्रिल। वो उसकी जो शेप होती है वो हमारी कैसी होती है, फनल शेप होती है। यानी कि ऊपर से जैसे जो कीप होती है ना, उसको बोलते हैं हम फनल शेप। ठीक है, ऊपर से कोनिकल होगी और नीचे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ऊपर से जैसे ही हम क्या करेंगे, जो सीड है वो डालेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, जो ट्यूब है हमारी नीचे उसके अंदर से सीड है वो फील्ड के अंदर गिरते चले जाएंगे। और जो प्लो है वो साथ साथ में क्या करता चलेगा, उनको सेम डिस्टेंस के ऊपर, उनके ऊपर क्या करता चलेगा, सोइल है वो डालता चलेगा। ओके, ये हो गया हमारा ड्रिलिंग। नेक्स्ट है फिर हमारा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरीज एंड देन ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स क्या हो गया ट्रांसप्लांटेशन का, कि जो पहले क्या हो गए, जैसे इसमें क्या कर रहे थे हम, कि जो सीड्स होंगे वो हम डायरेक्ट उसके अंदर डाल रहे थे और वहीं पर हमारी जो कंप्लीट क्रॉप है वो ग्रो कर रही थी। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग में क्या होगा, हम पहले जो सीड्स होंगे वो कहाँ पर ग्रो करेंगे, नर्सरीज़ के अंदर। यानी कि नर्सरी के अंदर हम पहले उनको स्मॉल प्लांट्स के अंदर बना लेंगे, फिर वो जो स्मॉल प्लांट्स होंगे उनको वहाँ से निकाल कर जो हमारे पास बिग फील्ड है उसके अंदर क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। यानी कि जो हमारे पास क्रॉप्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे, उनको एक फील्ड से निकाल कर दूसरे फील्ड के अंदर प्लांट करना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन।
इसके अंदर जो मेनली जैसे राइस होता है उसके अंदर आपने देख रखी होगी, जो राइस की क्रॉप्स होती है उसको हम पहले नर्सरी के अंदर डालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उनकी जब छोटे छोटे हमारे प्लांट्स बन जाते हैं तब हम उनको क्या करते हैं, लार्ज फील्ड के अंदर डाल देते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, इन दिस मेथड द सीड्स आर नॉर्मली ग्रो अबाउट 3 to 5 weeks ऑन द नर्सरी बेड एंड देन आर प्लांटेड on the main field. However, before planting the seedlings in the main field, the soil of the main field is watered in order to make the field soft for the roots to penetrate through the soil. यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीड है उनको ग्रो कर देंगे नर्सरी के अंदर, और आफ्टर 3 to 5 weeks यानी कि अबाउट 1 month हम क्या करेंगे, उन सीड्स उन प्लांट्स को हम निकाल कर लार्ज फील्ड है जो मेन फील्ड है उसके अंदर उसको ग्रो कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट है फिर हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू द सॉइल, यानी कि जो हमने मैन्योर और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको हम सॉइल के अंदर क्यों डालते हैं। तो क्या हो गया, प्लांट्स यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Gradually, these nutrients present in the soil get depleted and needs to be replenished. So, these nutrients are added on regular basis in the form of manure and fertilizers. इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन क्या होता है, जब जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने एक बार जो क्रॉप्स हैं उसको ग्रो कर दिया और उसने है जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल से ले लिए, अब क्या हो जाएगा, काफ़ी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ उस फील्ड की सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उन वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट मीन्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब उनको हमें क्या करना है, रीन्यू करना है, यानी कि उन न्यूट्रिएंट्स को उस सॉइल के अंदर वापस डालना है। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की। ठीक है, तो जो मैन्योर होता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है, हमारा डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके वेस्ट से। ठीक है, तो मैन्योर हमारा क्या हो गया, जो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है, हमारा एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं उनके डेड और डिकेइंग वेस्ट से बनता है। ठीक है, अब कुछ हमारे पास क्या हैं, यानी कि मैन्योर्स हैं, जैसे फॉलोइंग्स आर द फॉर्म्स ऑफ मैन्योर यूज्ड इन द फील्ड, यानी कि कुछ फॉर्म्स है हमारे पास मैन्योर की जो कि हम फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या हमारी फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोज, यूरिन्स, लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्ट, यानी कि जो हमारे फार्म यार्ड यानी कि जो खेतों में ही क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसी से हम क्या बना लेते हैं, मैन्योर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। ओके, फिर क्या हमारा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर प्लोड अलॉन्ग विद द प्लोइंग ऑफ द सॉइल, यानी कि क्या होंगे, कुछ जो ग्रीन प्लांट्स होंगे मेनली क्या होंगे, लेग्यूमिनस, यानी कि जिनकी रूट्स के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, उन प्लांट्स को क्या करेंगे हम फील्ड के अंदर ही क्या कर देंगे, प्लो कर देंगे और उनसे क्या बन जाएगा, वहाँ पर मैन्योर बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ डंपिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प इन इट्स डिकम्पोजिशन and this decomposed matter is of dark brown colors and rich in nutrients and possess greater water holding capacity। यानी कि कंपोस्ट क्या होता है, यानी जो हमारे प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है उनको हम क्या कर लेते हैं, पिट्स के अंदर क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं, और उसके ऊपर फिर जो बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे सॉइल के अंदर, और उनसे जो हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया जो मैन्योर्स थे उसके कुछ टाइप्स पढ़े, उसकी कुछ फॉर्म्स पढ़ी हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया हमारा, और फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया। ओके, अब जो हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास मैन्योर, अब एक होता है हमारे पास फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, अब मैन्योर का तो क्या होता है, हम ऑलवेज बेनिफिट्स ही होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है उसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। अब सम एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, इट प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, इट इज़ कंसनट्रेट, यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है, जो एडवांटेज होंगे फर्टिलाइज़र के वो क्या आते हैं कि इसको सबसे पहले तो जो
पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है सॉइल को, वो प्रोवाइड करवाता है ये। फिर इसको इजी होता है ताकि हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इजीली अपने फील्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट बल्कि एज़ कम्पेयर टू द मैन्योर, और ये क्या होता है, जो मैन्योर होता है उसके जितना बल्कि नहीं होता, मीन्स हैवी नहीं होता है। ओके, फिर क्या है सम डिसएडवांटेज। अब ये हो गए हमारे ऊपर वाले हो गए इसके एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे, अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे यानी कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा, और जो सॉइल के अंदर है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्टिलाइज़र्स और सॉइल। ये आपके मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस है, ये आपको खुद रीड करनी है। ओके, देन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।